नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। साल 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के दौरान भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शहीद सैनिकों की याद में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अजमेर की समस्त शाखाओं पर प्रहार दिवस मनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर महानगर संचालक खाजूलाल चौहान ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 में आज ही के दिन शाम 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। साल 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के दौरान भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शहीद सैनिकों की याद में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर की समस्त शाखाओं पर प्रहार दिवस मनाया गया। यह भारतीय सेना की वीरता शौर्य को स्मरण करने तथा सैनिकों को नमन करने का दिवस मनाया जाता है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र विजय दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर महानगर सरसंघ चालक खाजूलाल चौहान ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 में आज ही के दिन शाम 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में 3,843 सैनिकों ने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर करते हुए भारतीय सेना की प्रतिष्ठा गरिमा को स्थापित किया। इस अविस्मरणीय दिन को प्रत्येक शाखा पर प्रहार दिवस के रूप में उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एकत्र हुए। देश की सेना सैनिकों के पराक्रम का बहुमान किया गया। ये 16 दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें आज ही के दिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी के द्वारा आत्मसमर्पण पत्र हमारे जनरल अरोड़ा के समक्ष रखा गया था। उस समय दुनिया का ये पहला किसी सेना का आत्मसमर्पण था इस भारत भूमि के सामने, जिसमें 93,000 दुश्मन देश के सैनिकों ने हमारे जांबाज सैनिकों के समक्ष समर्पण किया गया था। उस युद्ध में हमारे 3,000 से अधिक सैनिकों ने इस अपनी देश धरा मातृभूमि हिंदू भूमि इस पुण्य भूमि के लिए बलिदान दिया था। उन अमर शहीद बलिदानी सैनिकों के सम्मान में आज पूरे देश में प्रहार लगाए जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज इस अजमेर महानगर की प्रत्येक शाखा में भी प्रहार। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास विवाह एवं विश्व युवक केंद्र दिल्ली के द्वारा संस्था के अद्वैत शीघ्र हस्तक्षेपण केंद्र पंचशील अजमेर में दिव्यांगजन के लिए आयोजित रोजगार मेले में 240 दिव्यांगजनों को विभिन्न रोजगार प्रदाताओं ने रोजगार के लिए चिन्हित किया, जिनमें से 120 को मेले के दौरान ही जॉब ऑफर कर दी गई है तथा 50 से 80 को दूसरे राउंड के साक्षात्कार में रोजगार मिलने की उम्मीद है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास विवाह और विश्व युवक केंद्र दिल्ली के द्वारा संस्था के अद्वैत शीघ्र हस्तक्षेपण केंद्र पंचशील अजमेर में दिव्यांगजन के लिए आयोजित रोजगार मेले में 240 दिव्यांगजन को विभिन्न रोजगार प्रदाताओं ने रोजगार के लिए चिन्हित किया, जिनमें से 120 को मेले के दौरान ही जॉब ऑफर की गई तथा 50 से 80 को दूसरे राउंड के साक्षात्कार में रोजगार मिलने की उम्मीद है। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक किशोर कुमार ने मुख्य अतिथि और राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमान कैलाश चौयल, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, विश्व युवक केंद्र के चीफ कंट्रोलर उदय शंकर सिंह और सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफिसर रणवीर सिंह, डॉक्टर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर गायत्री दरगढ़, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष सुगनचंद गहलोत और सचिव अतुल जैन, अपेक्षा सिटी के सुनील कुमार, रीको के उपाध्यक्ष संजय शर्मा, एम्प्लॉय एक्सचेंज डिपार्टमेंट के गोपेश जैन, अजमेर ब्रॉडकास्टिंग के पराग मांदले, संस्था सचिव और मुख्य कार्यकारी श्रीमती शमा आर कौशिक ने विशिष्ट अतिथि के रूप में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। राकेश कुमार कौशिक और श्रीमती कौशिक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था की गतिविधियों और दिव्यांगजन के लिए आयोजित रोजगार मेले के उद्देश्य के बारे में बताया।
मुख्य अतिथि श्री किशोर कुमार ने संस्था के कार्यों को न केवल दिव्यांगजन बल्कि उनके पूरे परिवार और समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक बताते हुए सभी को बेहतर कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली और राजस्थान महिला कल्याण मंडल के द्वारा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है हमारे आरएस हैं किशोर कुमार जी उनके द्वारा और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट द्वारा किया गया। आज का जो फेयर था इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांगजन हैं उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको कैसे नौकरी लगाई जा सके। लोगों में ये मान्यता होती है कि जो दिव्यांगजन है उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षमता होती है, वो काम करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में ये समाज में मैसेज देना कि उनमें भी उतनी एबिलिटी है जैसे एक नॉन डिसेबल्ड व्यक्ति में होती है। तो ये जो गैप एरिया है उसको हम लोगों ने दूर किया है। करीब 50 से ज़्यादा कंपनियां किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर, जयपुर और अजमेर से आई हैं और वो इन दिव्यांगजन के इंटरव्यू लिए उन्होंने और उनको सेलेक्ट किया। ख़ास तौर से हाउस कीपिंग का काम है, कंप्यूटर वर्क है, गार्डनिंग का काम है, इस तरीके के कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट किए और 250 से ज़्यादा दिव्यांगजनों ने इस मेले में भाग लिया। कहाँ ये जो दिव्यांगजन है खास तौर से अजमेर जिले के विभिन्न अंचलों से आए हैं। अजमेर के टीटी कॉलेज के बाहर आज छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन 150 विद्यार्थियों के साथ टीटी कॉलेज प्रशासन ने एनसीटीई की मान्यता नहीं होने के बाद भी एडमिशन प्रक्रिया करके बीएड के विद्यार्थियों से 27,000 रुपए फीस ली है। इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर के टीटी कॉलेज के बाहर आज छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन 150 विद्यार्थियों के साथ टीटी कॉलेज प्रशासन ने एनसीटीई की मान्यता नहीं होने के बाद भी एडमिशन प्रक्रिया करके बीएड के विद्यार्थियों से 27,000 रुपये फीस लिए जाने पर विरोध जताया गया। टीटी कॉलेज अजमेर के खिलाफ छात्र शक्ति द्वारा आज विशाल प्रदर्शन कर न्याय की भी मांग की गई। टीटी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को 15 दिन का समय भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। आज टीटी कॉलेज अजमेर में एनसीटी की मान्यता नहीं होने के कारण विद्यार्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 2023-24 में एनसीटी ने विड्रॉल लिख दिया। इनकी जो एनसीटी की जो मेन साइड है उस पर विड्रॉल लिखा आ रहा है क्योंकि इनके पास क्वालिफाइड टीचर नहीं है बीएड को पढ़ाने के लिए। तो ये 150 विद्यार्थियों का पीटीटी के माध्यम से जब विड्रॉल का लेटर आने के बाद भी इन्होंने 150 विद्यार्थियों का एडमिशन ले लिया पीटीटी के थ्रू और जहाँ पे 40 लाख की इन्होंने फीस हड़प ली। और अगर ये विड्रॉल नहीं हटता है तो इनकी डिग्री पे क्वेश्चन है और ये डिग्री फर्जी होगी। जब भी ये कोई टीचर की वैकेंसी में जाएंगे तो इनके कल विद्यार्थी रजिस्ट्रार मैडम एमडीएस यूनिवर्सिटी गए तो रजिस्ट्रार मैडम ने कहा कि यहाँ पे हम राजनीतिक दबाव में साइन कर दिए थे, इसलिए हमारे से गलती हो गई। तो ये राजनीतिक दबाव के कारण विद्यार्थियों के जो राजस्थान के टॉप विद्यार्थी जो एजुकेशन में सबसे अच्छे अंक लाते हैं वो टीटी कॉलेज चुनता है, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ राजनीतिक दबाव के कारण हो रहा है। ऐसी घटना हो रही है जो शिक्षा के लेवल को गिरा रहा है। एक तरफ भारतमान की बात चल रही है, एक तरफ शिक्षा के मान ऐसे भ्रष्टाचार और दलाल लोग बन गए हैं जो शिक्षा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये विड्रॉल हटना चाहिए। इनके कैरियर पर कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। इनकी डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए, एनसीटी से मान्यता होनी चाहिए। अगर 15 दिन का समय है, टीटी कॉलेज, एमडीएस यूनिवर्सिटी, कलेक्टर, जितने भी मुख्यमंत्री, सबको हम कलेक्ट्रेट के बाद अगर 15 दिन में हमारा समाधान नहीं होता तो कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़तालों पे बैठेंगे, वहां पे प्रदर्शन होंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, क्योंकि हमारा ऐसे कैरियर बर्बाद कर रही है। 150 विद्यार्थी किनको कहते हैं? जो टॉप एजुकेशन में पढ़ के लेवल के बच्चे हैं उनके साथ ये गलत कर रहे हैं। हमारा प्रशासन को मुख्य रूप से चेतावनी है, आप सोच ले 15 दिन के अंदर आप कैसे करके ये कानूनी प्रक्रिया करके विद्यार्थियों को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर प्रशासन और एक तरफ हम छात्र शक्ति है इसके लिए तैयार हो जाए। 1 महीने का इनको मौका दिया गया था कि इन्होंने बोला था कि आप लोग कुछ भी मत कीजिए, जो करेंगे हम करेंगे, बस आप लोग शांति बनाए रखिए। हमने 1 महीने तक शांति बनाई रखी, लेकिन इन्होंने कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया, हमारी साइड नहीं ली, हमें सपोर्ट नहीं किया किसी भी चीज को लेकर। तब जाके हमें आज ये एक्शन लेना पड़ रहा है। हम लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि टीचर्स के विरोध में हम जाए। टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, सभी ने ये हमें बोला था कि आप लोग बस एप्लीकेशन दीजिए, इसके बाद का प्रोसेस हम करेंगे 1 महीने के अंदर। लेकिन 1 महीना तो दूर की बात है, इन्होंने कुछ भी, हम जब इनसे पूछते थे कि आप लोगों ने कुछ किया तो ये कुछ भी बताना हमें सही नहीं समझते थे। और अब जब हम यहाँ पे अपना विरोध कर रहे हैं तो ये लोग पुलिस बुला रहे हैं हमारे खिलाफ। और हमें ना तो अभी तक कोई वो किया है इन्होंने, ना तो अभी तक हमें इन्होंने ये बताया कि कैसे है कुछ करेंगे, विड्रॉल हटाएंगे, क्वालिफिकेशन लाएंगे टीचर्स, क्योंकि क्वालिफाइड कोई टीचर्स नहीं, यहाँ सब बीएड कर चुके हैं। बीएड करे हुए टीचर्स यहाँ पे
हमें पढ़ा रहा है। ऐसे तो हम भी बीएड करे हुए हैं, हम भी बीएड करके हम किसी स्कूल में जाके पढ़ाते। बात तो वही होगी ना, अभी किसी ने पीएचडी करी ही नहीं है। बस इसी के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इन्होंने पुलिस बुला के हमारे खिलाफ उल्टा करना चाहिए। या तो विड्रॉल हटाइए, विड्रॉल हटाएंगे या फिर बच्चों को करेंगे कुछ ना कुछ। तो बच्चे ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है। 27,000 से किसी ने, बहुत कम पैसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। हर एक कोई गरीब परिवार से, कोई अमीर परिवार से, सब लोग अलग अलग फैमिली से आते हैं। एक साल टाइम भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक साल बर्बाद हुआ है बच्चों का। अगर ये लोग नहीं रखते, ये एमडीएस या कोई भी जो भी ये करवा रही है, उनको रखना ही नहीं चाहिए था इस लिस्ट में इनको। लेकिन इन्होंने लिस्ट में डाला था। क्यों डाला? बच्चे गवर्नमेंट क्यों चूज कर रहे हैं? बच्चे गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं तभी तो वो यहाँ आ रहे हैं। अगर ये नहीं डालते तो बच्चे यहाँ आते ही नहीं। वो जियालाल जैसे कॉलेज में चले जाते, बाकी कॉलेज चले जाते। दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भीलवाड़ा से आ रहा है, कोई कोटा से आ रहा है, बीकानेर से, चूरू से आ रहा है, सब अपने। भक्त प्रहलाद पार्क संख्या 3 शास्त्री नगर अजमेर में विगत 5 दिनों से चल रही भागवत गीता में आज महाराज श्री हरिशरण जी महाराज ने बताया कि मनुष्य को जो प्राप्त है उसी में संतोष करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो प्राप्त नहीं है उसका दुख करके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। महाराज ने बताया कि प्रार्थनाओं में प्रभु व ईश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए। अजमेर के शास्त्री नगर स्थित भक्त प्रहलाद पार्क संख्या 3 में 5 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज 5वें दिन कथा वाचन कर रहे महाराज श्री हरिशरण जी महाराज ने बताया कि प्रार्थनाओं में प्रभु और ईश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक गरीबों की भी पूरी हो जाती है, वहीं इच्छा अमीरों की भी अधूरी रह जाती है। महाराज ने यह भी बताया कि अप्राप्त की कामना ना करें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में संतोष करें। गीता प्रसंग में आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतनावध, भगवान का नाम करण संस्कार और बाल रूप के बारे में बहुत सुंदर रचना उपस्थित भक्तों को सुनाई गई। भक्तों ने मेरी मेरो काना जोर की छड़ी और काना काकड़ली मत मारे मारी भजनों से मंत्रमुग्ध हो गए और झूम उठे। आज के कार्यक्रम में लेखराज सिंह राठौर, कैलाश काबरा, अजय तिवारी, महेश शर्मा, रानी सक्सेना और सरोज गर्ग समेत कई लोगों ने व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। कथा के अंत में भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। भक्त प्रहलाद पार्क संख्या 3 शास्त्री नगर में दिनांक 12 दिसंबर से प्रारंभ हुई और 21 दिसंबर तक रहेगी, जिसमें 18 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन रहेगा और 3 दिन नानी बाई का मायरा का आयोजन किया जाएगा। और महाराज श्री जो आए हुए हैं वो श्री हरिशरण जी महाराज हैं, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार अजमेर में आ रहे हैं और ये उनकी चौथी कथा है। और कथा में रोज़ लगभग 1000 से अधिक भक्तजन यहाँ पे कथा सुनने आ रहे हैं और कथा के पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाता है। सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसमें शास्त्री नगर विकास समिति है, शास्त्री नगर एक्सटेंशन है, मॉर्निंग क्लब टी है, उसके अलावा युवा संगठन है, उसके अलावा हमारे नगर की जितनी भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो सारे यहाँ पे अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और लगातार आप देखिए क्षेत्र में जितनी सनइस्लाम स्कूल के 1998 बैच के विद्यार्थियों द्वारा आज 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के ऑडिटोरियम में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर 1998 बैच के सभी विद्यार्थियों ने एक जैसी ड्रेस पहनकर स्कूल में एक साथ चाय नाश्ता किया। सभी ने एक साथ उपस्थित होकर पुरानी यादें ताजा की। सेंट एंसलम स्कूल के 1998 बैच के विद्यार्थियों द्वारा आज 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के ऑडिटोरियम में एक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर 1998 बैच के सभी विद्यार्थियों ने एक जैसी ड्रेस पहनकर स्कूल में एक साथ चाय नाश्ता भी किया। सभी ने एक साथ उपस्थित होकर पुरानी यादें ताज़ा की। इस संबंध में पूर्व छात्र गुंजन माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ से वे एक रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुष्कर पहुँचेंगे, जहाँ पर सभी के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे सेंट एंसलम स्कूल में हमारी 25वीं वर्षगांठ स्कूल से पास आउट होने की सेलिब्रेट की जा रही है और इस उपलक्ष्य में सेंट एंसलम स्कूल के ऑडिटोरियम में स्कूल की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा हमारे जो पुराने शिक्षकगण थे उनको फेलिसिटेट किया जाएगा और साथ ही हम लोग जो साथ में लोग पढ़ते थे, जो भी हम लोग फ्रेंड्स साथ में थे, वो हम लोग एक पूरा दिन एक बार फिर से एक दूसरे के नाम करेंगे 25 साल बाद। 25 साल कुछ इस तरह से आंखों के वैसे निकल जाते हैं जैसे अभी कल ही की बात हो। हम लोगों ने मॉर्निंग में यहाँ पर ब्रेकफास्ट एक साथ किया, कैंटीन के बर्गर समोसों का लुत्फ़ उठाया। उसके बाद में हम लोगों ने एक जैसी ड्रेसेस पहनी हैं, हमारे पुराने टीचर्स उनसे हमने वापस से आशीर्वाद लिया और अभी ऑडिटोरियम में हमारी तरफ से उन शिक्षक गणों को वापस से एक बार नमन किया गया है
और इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा आगे जाके एक रैली में तब्दील होगा और वो रैली स्कूल से चलती हुई और पूरे अजमेर की मेजर जगहों से होती हुई पुष्करा रिजॉर्ट पहुंचेगी और इवनिंग में वहाँ पर भी, जैसा कि डॉक्टर हिमांशु ने बताया, कि एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आज का ये दिन का पूरा प्लान है। मैं चाहूँगा कि ये दिन हमारा सबका एक ऐसा दिन हो जिसे हम हमारी आने वाले टाइम में बची हुई ज़िंदगी में याद रखें। और इस चीज़ को और ज़्यादा दमदार बनाने के लिए हम लोगों ने ये सेलिब्रेशन, ये एलुमनाई मीट फैमिली के साथ की है। वी आर नॉट कमिंग ओनली लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, बट वी आर हेयर एज अ फैमिली, ताकि हमारे बच्चे भी देखें कि हम लोगों की स्कूल एजुकेशन क्या थी, हम लोग किस तरह से पले बड़े, क्या हमारे एटिकेट थे, क्या हमारी दोस्ती है और क्या रिगार्ड हमारा टीचर्स के लिए अभी भी है। सेंट एंसेल्म्स बैच 98 की सिल्वर जुबली फंक्शन की तरफ से सबको बधाई देता हूं। आज हम लोग 25 साल बाद वापस से सेंट एंसेल्म्स स्कूल में इकट्ठे हुए हैं। पूरा 98 क्लास जो थी उसमें से करीब 65-70 लोग न सिर्फ भारत के सभी स्थानों से बल्कि विदेश से भी अपने अपनी फैमिली के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सब बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं स्कूल मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के, जिन्होंने हमारी गुजारिश स्वीकार करी और हमें ये एलुमनाई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया। और आज स्कूल में आधा दिन यहाँ पे हम सबसे मिलेंगे और उसके बाद शाम को बहुत रंगारंग। आज विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस के जवानों द्वारा शहीद जवानों को सलामी दी गई। देश के सभी शहीद हुए वीर सपूत जवानों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए सलामी भी दी। आज विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस के जवानों द्वारा शहीद जवानों को सलामी भी दी गई। देश के सभी शहीद हुए वीर सपूत जवानों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।